बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम आज दीवान इकबाल लाहौर में माह रबीउल अव्वल शरीफ के पुरनूर लम्हात में अक़ीदाए ख़त्म नबूवत की क़तईयत, अहमियत और इफ़ादियत के मौजू पर ये इल्मी तहकीकी ला नबिया बादी कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। मकाला से पहले मैं मीडिया के लिए आज की इस अज़ीमुश्शान तारीख साज कॉन्फ्रेंस का एलामिया पेश कर रहा हूँ। इस वक्त हमारी इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं परवुर्दा आगोश वलायत तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी रहनुमा आस्ताना आलिया शरफपुर शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत साहबजादा मियाँ वलीद अहमद जवाद नक्शबंदी मुजद्दिदी शरफपुरी। रौन के माफिल हैं गाजी इस्लाम मुजाहिद ख़त्म नबूवत हजरत गाजी अहमद शेर खान नियाजी हाफिज़हुल्लाह ताला, पीर तरीक़त हजरत पीर सैयद मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम शाह साहिब गीलानी, आस्ताना आलिया बरेली शरीफ के खलीफा मुजाज हजरत सूफी गुलजार अहमद कादरी रिजवी साहिब, हजरत मुफ्ती मोहम्मद आमिर जावेद रिजवी साहिब, उम्मीदवार PP20 चकवाल जो ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मीदवार हैं, और उनके साथ हजरत साहबजादा सरदार अहमद रज़ा फारूकी, जलीलुल क़दर मुदर्रिसीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुजाहिदीन, अराकीन और मुनसलिकीन, हजरात व ख़वातीन। 2 अक्टूबर को पार्लियामेंट के अंदर जो अक़ीदाए ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश हुई, उस साजिश के खिलाफ बरसरे पैकार हुए। 2 अक्टूबर की तारीख अभी बदली नहीं थी कि सोशल मीडिया पर हमारा क्लिप उस साजिश के खिलाफ आ चुका था। वो पूरी रात हम जुस्तजू और तहकीक में रहे कि हमला किस तरह का है और कहां कहां हुआ है। पूरे पाकिस्तान में तमाम तंजीमात से पहले प्रेस क्लब लाहौर में 3 अक्टूबर को 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस मसले पर, अल्लाह के फजल से वो आपके इन्हीं कायदीन ने की और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफार्म से हुई। आज भी आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन सकते हैं कि सबसे पहले हमने 7B और 7C, यहां तक कि जब पिंडी में लियाकत बाग के सामने गुफ्तगू हुई तो फिर भी हमने 7B और 7C का मसला उठाया। जिस वक्त हम 0 पॉइंट पे पहुंचे तो फिर भी हमने 7B और 7C की बहाली का मुतालबा किया और डी चौक में भी इसकी बहाली का मुतालबा मुसलसल हमारी तरफ से होता रहा
अल्लाह का फजल है कि हुकूमत बिल आखिर घुटने टेकने पर मजबूर हुई। उसने 7B और 7C जिस तरह 2002 के अंदर वो इलेक्शन ऑर्डर का हिस्सा था, आज पूरे का पूरा उससे भी मुअस्सर करके उसको इलेक्शन ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है। अगरचे वो ओथ का लफ्ज तो उन्होंने उसी दिन वापस ले लिया था, एक दिन की जिद्दोजहद के बाद, मगर 7B और 7C के लिहाज से बहुत सी रुकावटें थी। और जब असेंबली में ये चंद दिन पहले बिल पास हुआ तो एतजाज आसम ने कहा कि ये तो धरने वालों का मुतालबा ही नहीं था। तो मैंने उसके बयान के रद्द अमल में अपना मौकिफ बयान किया जो अखबारात में छपा कि तुम झूठ बोलते हो, हमने तो इतनी बार इसका मुतालबा किया है और अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान की मजहबी तंजीमात में से सबसे पहले 7B और 7C के लिहाज से जो आवाज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अक्टूबर को बुलंद की थी, रब्बे जुल जलाल ने उसमें हमें फतह व कामयाबी अता फरमाई है। और ये आपके खुलूस और लिल्लाहियत की बरकत है कि हुकूमत को ये मुकम्मल, मैं भी बाद मकाले में उसकी पूरी तशरीहात पेश करूंगा कि उसने इसको मुकम्मल तौर पर बहाल किया। आज के इस एलामिया के लिहाज से इख्तिसार से यर्ज करना चाहता हूं कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के कारवान खत्म नबूवत और मुकद्दस धरने के नतीजे में मंजूर शुदा 6 मुतालबात पर अमल दरामद कराने और अपने वादे पूरे करने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही है। चूंकि हमारे कुल 6 मुतालबात थे और 6 के 6 मुतालबात मंजूर हुए, जिसमें पहला मुतालबा मंजूर शुदा जो है, जिस पर हुकूमत के 2 वज़रा ख्वाजा साद रफीक और तलाल चौधरी के दस्तखत हैं और साथ ही कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद DC इस्लामाबाद के दस्तखत हैं। पहला हमारा जो मुतालबा मंजूर हुआ वो 1974 के बाद पहली मर्तबा ये कोशिश कामयाब हुई। ख्वाजा अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया था, उसके बाद जरूरत थी एक मुस्तकिल ऐसे इदारे और कमीशन की जो उस कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाए और कादियानियों की शर को कंट्रोल किया जाए। हमारा ये 6 में से एक मुतालबा था। इस सिलसिला में हुकूमत ने इस मुतालबे को मंजूर किया, लेकिन इसकी मुद्दत अभी जो टाइम फ्रेम है वो गुजरा नहीं। इसकी 2 महीने मुद्दत मुअय्यन की गई थी, क्योंकि इस सिलसिला में उन्हें कुछ कानून साजी भी करनी पड़नी थी। इसमें पेशरफ्त हुई है। चंद दिन पहले जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई है ख्वाजा साद रफीक से, उसमें इस सिलसिले में जो पेशरफ्त थी उस पर उन्होंने मुत्तले किया। ये मुतालबा इन लफ्जों में मंजूर हुआ था कि हुकूमत मुनकिरीन खत्म नबूवत की साजिशों की रोकथाम और इस्लामी शायर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ आइन की रूह से अमल दरामद के लिए 2 महीने में मुमताज उलमाए किराम पर मुश्तमिल बाइख्तियार कौमी मुशावरती कौंसिल तश्कील देगी। ये पहला मंजूर शुदा मुतालबा। दूसरा, तौहीन रिसालत की मुजरिमा आसिया के बारे में अदालती फैसला की रोशनी में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। मुजरिमा आसिया को बैरून मुल्क भिजवाने की अफवाहें यकसर बेबुनियाद और गलत है, ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं। तीसरा, पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात के नए कानून में हलफनामा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से अल्फाज के तब्दीली करने के मामला की मुकम्मल तहकीक करके नतायज 20 रोज में कौम के सामने लाए जाएंगे। ये हमने जो धरना 3 नवंबर को खत्म किया था, तो उसमें तीसरा मंजूर शुदा मुतालबा ये था, बदनीयती या साजिश पाई गई तो इसके मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। हुकूमत इस ज़िम्न में की जाने वाली तहकीकात की तफसीलात के बारे में उलमाए किराम को एतमाद में लेगी। ये जो 20 दिन
आज मुकम्मल हो गए हैं और हुकूमत इसमें किसी भी वाज़े पेशरफ्त को सामने लाने में नाकाम रही है। 2 मरतबा राजा जफरुल हक कमेटी उसको अपने तौर पर शाया किया गया। एक मरतबा 92 अखबार ने इसको शाया किया जब हम अभी धरने में बैठे हुए थे, और इस पर फिर हुकूमत ने इनकार किया कि ये वो रिपोर्ट नहीं है, वैसे किसी ने शाया कर दिया। और एक बार कल नवाब वक्त के फ्रंट पर यह रिपोर्ट शाया की गई थी जिसमें यह बताया गया कि जुर्म सिर्फ वजीर कानून का नहीं है, यानी ये तब्दीली का फैसला हमने किबला मियां साहब के यहाँ कल ही हमारी मीटिंग हुई मुशावरती, जिसमें पीर सैयद नबीदुल हसन शाह साहब भी मौजूद थे, और हमने इस पर रद्द अमल जाहिर किया जो आज के बहुत से अखबारात में छपा हुआ है, कि जिसमें हमने कहा कि जुर्म का 12 करे या 34 करे, वो सारे मुजरिम हैं, और उन सब को पार्लियामेंट का है कि उन्होंने देखे बगैर दस्तखत किए तो ये भी जुर्म है, तो वो नुमाइंदगी की अहल नहीं। तमाम अरकान पार्लियामेंट जिनके होते हुए ये बिल मंजूर हुआ है और उन्होंने दस्तखत किए हैं, वो सब ताहयात नाअहल करार दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने उनमें सलाहियत ही नहीं कि वो कौम की तर्जुमानी कर सकें। और जो लोग इसके अंदर मास्टरमाइंड हैं, सहूलतकार हैं या आलाकार हैं, उनके बारे में हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सजा तजवीज की कि उन्हें ताहयात जेल में डाला जाए, और अगर उनमें से किसी की कादियानियों से कोई अंडरस्टैंडिंग साबित होती है कि उन्होंने कादियानियों के आलाकार बनकर ऐसा काम किया है, नहीं बल्कि उनकी सजा सजाए मौत है। अब ये रद्द अमल जो हम कल उस रिपोर्ट पर जो नवाब वक्त में छपी थी हमने जाहिर किया, आज फिर राजा जफरुल हक का ये बयान आया कि मैंने तो कोई रिपोर्ट दी ही नहीं, और मैंने तो अखबार में पढ़ा है कि ये रिपोर्ट छपी हुई है। तो जो भी सूरत हाल है, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है, उनको बेनकाब करना हुकूमत पे फर्ज है, और जब तक हुकूमत बेनकाब नहीं करेगी के बाद उनकी जिस तरह हमने दर्जा बदर्जा सजा बयान की है, ये सजा भी उन्हें देनी पड़ेगी। इस बुनियाद पर हमारा सिर्फ जाहिद हामिद की बरतरफी का मुतालबा नहीं, हमने इस मुतालबे की भी हिमायत की है जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, मगर ये मुतालबे का चौथा हिस्सा है। हुकूमत ने 20 दिन, उस दिन हम कहते थे कि 5 दिन काफी है, वो कहने लगे कि नहीं हमें 20 दिन दो, तो हम तमाम हकायक पेशरफ्त अपनी जाहिर नहीं की, बल्कि अब तक वो उन नामों को छुपाए हुए है। और फिर जो कमेटी है उसके लिहाज से भी ये कभी बयान दे देते हैं कि पहले इजमाली रिपोर्ट थी, अब तफसीली रिपोर्ट आएगी। यानी राजा जफरुल हक की वो पहली रिपोर्ट जिसमें नाम थे, अब वो उसमें नाम हटा के एक मुजमल सी रिपोर्ट लेना चाहते हैं। तो एक तो हमारा अगला लहे अमल ये है कि हम कल इंशाअल्लाह कोर्ट में जाएंगे हुकूमत के खिलाफ। बात पे फिर कौन एतमाद करेगा, एक बढ़ाएंगे, और दूसरा हमने मुकम्मल के लिहाज से, क्योंकि एक तो इस मसले में डेडलाइन खत्म हो गई, दूसरा पंजाब में स्पीकरों की पाबंदी की जो डेडलाइन थी वो भी खत्म हो गई, और तीसरी राना सना के मसले पर जो डेडलाइन थी वो भी खत्म हो गई। पर हमने अहले सुन्नत व जमात की तंजीमात का एक अहम इजलास ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर को जुमरात के दिन तलब कर लिया है, जिसमें इंशाअल्लाह सुन्नी उलमा व मशाइख और सुन्नी तंजीमात के कायदीन की मुशावरत से इंशाअल्लाह हम अगला लहे अमल बयान करेंगे, और इस बात को हम शरे दिल से हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं कि जब तक इन मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती उस वक्त तक
तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा और वो दिन दूर नहीं है जब कानून के हाथ इन हुक्मरानों के गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। 30 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। और दूसरा एक अहम मसला जिस पर मैं मीडिया के जरिए से मुतवज्जे करना चाहता हूं पूरी कौम को कि हुकूमत की बदनीयती का आलम यह है कि उन्होंने एक इश्तिहारी मुहिम शुरू कर रखी है। आज भी नवाब वक्त का फ्रंट का आधा सफा और बाज अखबारात में बैक आधा सफा वो इस बात पर इश्तिहार दिया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई माज़अल्लाह कि